है, अगर चार्ज है तो चार्ज के कारण उसके इर्द गिर्द उसके आसपास में दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट होगा। कौन कौन क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्लास 10th में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पर, मतलब किसी भी बिंदु, वो किसी भी बिंदु वो किसी भी बिंदु जिसकी बात करें वो कहां रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वो क्या है? निगेटिव वर्क डन है। क्या है? निगेटिव वर्क डन बाय द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया निगेटिव वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम कोई रेफरेंस पॉइंट से उस गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। अब इसका फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो V बराबर माइनस डब्ल्यू ई एल लिख देते हैं। EL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट, अपॉन क्यू नॉट। देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, यहां एक बहुत बड़ा सा चार्ज रखे हुए हैं और ये आपका क्यू नॉट स्मॉल सा टेस्ट चार्ज है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। जब इस टेस्ट चार्ज को इस क्यू के तरफ हम लाना चाहेंगे, क्योंकि क्यू के कारण ये जो डायरेक्शन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब क्यू नॉट को हम ले जाना चाहते हैं, इस क्यू नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हैं, तो कैपिटल क्यू क्या करेगा? आने देगा नहीं, क्योंकि क्यू नॉट तो पॉजिटिव चार्ज है। कैपिटल क्यू क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो उसको क्यू नॉट ए से बी कैसे आ जाएगा? कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर आएगा। तो क्यू नॉट जो है ए से बी गया तो एक्सटर्नल एजेंट उतना ही काम करेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ए से बी तक जाने में क्यू नॉट पर, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, क्यू नॉट को ए से बी तक जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उतना ही वर्क होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा, परंतु दोनों के द्वारा किया गया वर्क साइन में अपोजिट होगा। ये सब बातें ध्यान में रखने वाली चीज है, लिखाने का चीज नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? काम करेगा तो ना ए से बी जाएगा। अपने मन से तो क्यू नॉट जाने से रहा जाएगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल क्यू के द्वारा जो फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पर वो रिपल्सन है। अपने अपने रिपल्सन होगा तो अपने अपने कैसे चल जाएगा? अपने अपने तो जाने से रहा, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट ले जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा उतना ही काम इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक इसलिए लिखे माइनस डब्ल्यू ई एल बराबर वर्क डन बाय ई एक्स टी एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। यही लाइन लिखे कि क्यू नॉट को ए से बी तक जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उतना ही वर्क, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उतना ही वर्क होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, परंतु दोनों के द्वारा किया गया वर्क साइन में क्या होगा? अपोजिट होगा। एगो पॉजिटिव वर्क करेगा और एगो निगेटिव वर्क करेगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में सोचिए, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ए से बी चार्ज जाएगा, ए से बी चार्ज जाएगा तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में गया कि नहीं? अब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा वो कैसा होगा? निगेटिव वर्क डन होगा। और एक्सटर्नल एजेंट ए से बी ले जा रहा है तो फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बातें समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर हो गया? अब क्यू नॉट क्या है? यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। देखिए अब यहां से एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा ये हम लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जरा सोचिए कि आप फॉर्मूला में गौर से देखेंगे कि ये डब्ल्यू ई एक्स टी मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लिख देते हैं, डब्ल्यू ई एल का मतलब हो गया
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और WEXT का मतलब हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पहले समझिए कि WEXT का मतलब WEXT ये क्या बटा के ऊपर वर्क डन है और बटा के नीचे क्या है, चार्ज है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। तो इसको क्या कह देंगे, जूल पर कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम्ब, और इसी जूल पर कूलम्ब को कहा गया आगे चलकर वोल्ट। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल पर कूलम्ब। समझ में आया, एक जूल, एक कूलम्ब चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उस वर्क को कितना होगा, 1 जूल। इसको हिंदी में हम लिख रहे हैं कि एक कूलम्ब चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से किसी दिए गए पॉइंट तक ले जाने में किया गया, ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क 1 जूल है। तो क्या कर सकते हैं, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। बात समझ में आया, एक कूलम्ब चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से किसी दिए गए पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क 1 जूल है, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट। कहने का मतलब कि वर्क डन, इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू bring a 1 coulomb charge from reference point to the given point is 1 joule, 1 joule, then electric potential of the given point is 1 वोल्ट। बातें समझ में आया कि दोनों भाषा में लिख दिए, ये समझने के लिए कि वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एक कूलम्ब चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है डायमेंशन। क्या पूछा जाता है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करें, ऊपर लिखाएगा डायमेंशन ऑफ वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, और नीचे क्या लिखाएगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब बताइए वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2, ये वर्क डन का डायमेंशन है, और चार्ज का डायमेंशन क्या लिखते हैं, at। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml2t-3 a⁻1। ये आपका किसका डायमेंशन निकल गया, ये डायमेंशन निकल गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हम पहले कहे कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको हम बता दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पता करना चाहते हैं तो रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, किसको लाने में, यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करेंगे, जो काम करेंगे, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर V बराबर माइनस WEL बटा Q नॉट, WHT बटा Q नॉट। ये कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। वर्क आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट पर है जूल पर कूलम, जिसको हम कहते हैं वोल्ट।
क्या कहते हैं, वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, ऐसा यूनिट पढ़ लिए, डायमेंशन पढ़ लिए, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो अब क्या देखिए, आप इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, स्केलर क्वांटिटी है तो कितना आसान होगा। आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, ये आपको जानना है। देखिए जिसका भी आप जिस सेट जिसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाने हैं, सभी के बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाने थे, आपको हम साइड में लिख रहे हैं, पॉइंट चार्ज के कारण, ये पॉइंट चार्ज था क्यू, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी बराबर क्या पढ़े थे, के क्यू बटा आर स्क्वायर पढ़े थे कि नहीं। और जहां के बराबर क्या लिखे थे, 1/4πε0। उसी प्रकार से क्या लिख रहे हैं, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी ही है, यहाँ पर आपको निकालना है वीपी। वीपी क्या होगा, पॉइंट चार्ज पर, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटा आर होगा, के क्यू बटा आर, ये याद रखना है। दोनों में ध्यान देखिए, यहाँ बटा में आर है और इसके बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, आर स्क्वायर। तो यही याद रखना, कैसे याद कीजिएगा, कोई हिंदी वाले विद्यार्थी या इंग्लिश में ऐसे याद है, कोई पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्थित किसी बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर के क्यू बटे आर, V बराबर के क्यू बटे आर, ये याद रख, के का मतलब 1/4πε0, और इसका वैल्यू क्या होता है 4πε0 का, 1/9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सभी को यहां तक समझ में आया, बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया? यस सर। है ना। तो देखिए फॉर्मूला याद करने के लिए, सबको आप लोग हिंदी भाषी भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में भी बोल के कैसू करके आपको फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर के क्यू बटे आर, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ई और वी। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का अलजेब्रिकल सम हो सकता है। जैसे कि देखिए मान लिया जाए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ये Q5 चार्ज है, ठीक है। और एक चीज फॉर्मूला में ध्यान रखना, सबसे मेजरेबल पॉइंट जो, क्योंकि ये भी क्या है, स्केलर ना है, भी स्केलर है, भी स्केलर है, इसलिए Q विथ साइन यूज होगा, समझे, कैसा यूज होगा, विथ साइन यूज होगा, समझ में आया। साइन यूज करना है, साइन के साथ प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। जैसे कि यहाँ पर हम Q1 है माइनस Q2, Q3 माइनस Q5, माइनस Q5 लिख देते हैं, माइनस Q5, 5 तरह का। और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, समझिए कि यहां से इसकी डिस्टेंस R1 है, यहां से इसका डिस्टेंस R2 है, यहां से इसका डिस्टेंस R3 है, यहां से डिस्टेंस R4 है, और इससे डिस्टेंस R5 है, ठीक है। और ये इसका नाम दे दिया पॉइंट P। तो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसी को हम चर्चा कर रहे हैं। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात अगर हम करते हैं तो Q1 के कारण, है ना, Q1 के कारण ड्यू टू Q1, V1 बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 बटा R1, ड्यू टू माइनस Q2, V2 बराबर क्या हो जाएगा, के माइनस Q2 बटा R2, ड्यू टू Q3, V3 बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू Q3 बटा R3, ड्यू टू Q4, V4 बराबर Q इंटू Q4 बटा R4, और ड्यू टू माइनस Q5 के कारण V5 बराबर के इंटू माइनस Q5 अपॉन R5। समझ में आया, सभी के कारण, सभी के कारण लिख दिए। अब इस यहां पर हम लिख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P,
नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी भी बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि देखो जो स्केलर क्वांटिटी है उसको तो अलजेब्रिकल सम कर सकते हैं ना है। जैसे आप कहे 2 kg 4 kg 5 kg जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 5 4 2 6 5 11 kg। क्यों, क्योंकि 2 kg 4 kg 5 kg बोल रहे हैं, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को आप अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम अलजेब्रिकली इसका सम नहीं करते हैं, हम वेक्टर के रूप में सम करते हैं। बात समझ आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इसको जोड़ने में बड़ा आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको अलजेब्रिकली जोड़ देंगे। v बराबर k q1 बटा r1 प्लस k इंटू माइनस q2 बटा r2 प्लस k q3 अपॉन r3 प्लस k q4 अपॉन r4 प्लस k माइनस q5 अपॉन r5। सभी को समझ में आया। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब एक फॉर्मूला आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं, वो क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे बड़ा रिलेशन है E बराबर माइनस dv बटा dr। E बराबर माइनस dv बटा dr, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। VVI है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब इसी को आगे की ओर समझना है। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर माइनस dv, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो डिस्टेंस dr वेक्टर है इसका डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dv देता है। अब dv और dr समझ रहे हैं ना, v को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो आप लोग कैलकुलस में पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो यहां से अलग चीज पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, इफ v इज फंक्शन ऑफ x y z। अगर v क्या है, x y z का फंक्शन है तो निकलेगा ex बराबर माई पार्शियल, या वैसे लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to x where y and z constant, where y and z constant। फिर लिखेंगे ey माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to y where x and z constant। फिर लिखेंगे ez बराबर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to z where x and y आर कांस्टेंट, x एंड y कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, अब जाकर ई वेक्टर बराबर लिखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इसलिए ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर प्लस ई जेड का होल स्क्वायर, ये निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसा ही डिफरेंशिएशन है जैसा पहले आप लोग पढ़े हैं। जिस तरह का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ते हैं इसमें तनिक भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक कोई क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, कोई क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम अप्रोच इतना हो गया, डीवीआई हो गया फॉर्मूला ई बराबर माइनस डीवाई बटा डीआर, ई वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर बराबर माइनस डीवी। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला हमेशा यूज होते रहेगा आपको, और कि E बराबर V बटा D, कैपेसिटर में बहुत जगह इसको यूज करेंगे। E बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा डिस्टेंस का डायरेक्ट यूज कर दीजिए, ऐसा भी आपको यूज करने को मिलेगा जब सब कुछ कांस्टेंट रहे, केवल डिस्टेंस पर डिपेंड रहे और कहीं डिपेंड न करे। लेकिन क्लास 12 बोर्ड के लिए कोई सोचने की बात नहीं है, सब डिस्टेंस है। ध्यान से फिर से पिक्चर को ऊपर क्यों ले रहे हैं, माइनस डीवी बटा डी आर, माइनस डीवी हो जाए तो कुछ हो जाए, बटा के ऊपर तो पोटेंशियल ना है और डी आर बटा के नीचे क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटा इलेक्ट्रिक लेंथ। देखिए यहां से एक चीज और आपको बताना भूल गए थे अभी, यहां पर इंपॉर्टेंट एक चीज आने आ रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पहले ही बताए हैं कि एसआई यूनिट चेंज हो सकता है लेकिन डायमेंशन चेंज कभी नहीं होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बटा के ऊपर क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बटा के नीचे डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो ये भी ध्यान रखना है कि न्यूटन पर कूलम्ब हो या वोल्ट पर मीटर हो, दोनों का दोनों यूनिट होता है। एक और यूनिट बताए थे ना, वो क्या यूनिट बताए थे, न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये यूनिट बताए थे, और अभी अभी नया नया फॉर्मूला एक दूसरे के बीच में रिलेट किए हैं, तो इससे आधार पर हमको फॉर्मूला निकल गया, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। बात सभी को समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा यूनिट दोनों याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम्ब। ऐसा यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट एक से अधिक हो सकता है, लेकिन डायमेंशन एक ही होता है, डायमेंशन कभी नहीं बदलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, अगर कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ v बराबर ए एक्स वाई जेड वेयर ए इज कांस्टेंट, वेयर ए इज कांस्टेंट, तो फाइंड करना है। सर जेड है, हाँ बोलिए। वाई लिख दिए जेड की जगह वहां पे, तो v इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए एक्स वाई जेड, तो फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, कहां पर, एट पॉइंट 1,1। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो आपको क्या करना है, आप ये फॉर्मूला आपके साथ भी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहला ब्लाइंडली करना है कि ये फंक्शन क्या है, v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो सबसे पहले जब हम ex निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ex बराबर डिफरेंशिएट, तो x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, y और z क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो माइनस a y z डेल x बटा डेल x। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा बताइए, y z तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन फिर से आपको हम लिखा देते हैं, फिर से आपको समझाते हैं बेहतर ढंग से, जैसे कि डिफरेंशिएशन जैसे आप लिखे तो माइनस डेल v के जगह पर क्या लिखे, a x y z बटा डेल x। तो कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म क्या है, ए वाई जेड, यहाँ पर ए वाई जेड इंटू डिफरेंशिएशन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो क्या बन के आएगा माइनस ए वाई जेड। उसी प्रकार से हम जब ई वाई निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वी के जगह पर क्या लिखे, ए एक्स वाई जेड अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ जेड, माइनस ए एक्स वाई, ये निकल गया माइनस ए एक्स वाई, कि ई वेक्टर बराबर हुआ क्वांटिटी है ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब ई एक्स का वैल्यू क्या निकला था, ई एक्स का वैल्यू आया आई कैप, ई वाई का वैल्यू माइनस जेड जे कैप, और ये आया माइनस ए एक्स वाई। ठीक है, आपको किस पॉइंट पर निकालना है, एट पॉइंट 1,1,1, मतलब कि एक अब ई बराबर लिखेंगे, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर माइनस बराबर रूट अंडर 3a² बराबर क्या हो जाएगा, √3 × a। समझ में आया, और सभी को समझ में आया या नहीं आया,